हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण evening everyone. I hope we all are having a Krishna conscious day. वो हर दिन, वो हर पल जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जीते हैं, वो हर पल हमारा सफल है। नहीं तो हम अनजाने जाने अनजाने पता नहीं हर पल कितने सारे पाप करते जाते हैं। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियस होके जीते हैं ना, तो हम पापों से बच जाते हैं, बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। चलिए आइए, आज जैसे हमने डिस्कस किया था, डिसाइड किया था कि हम लोग भगवत गीता पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 7 डे स्पेशल होगा हमारा सेशन। हम भगवत गीता के रैंडमली कोई भी श्लोक उठा के उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड उसके लिए आज मैंने एक श्लोक चूज़ किया जो हम सबको बहुत ज़्यादा इस श्लोक को ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आइए आज हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुख और दुख के बारे में कृष्ण ने यहाँ पे बताया है। और हमारे सबके जीवन में, बीट यू बीट मी, ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। कभी ज़िंदगी में ऊपर अच्छे समय आते हैं, कभी दुखी के समय आ जाते हैं। सो लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर राइड मोस्ट यूजुअली। हमें समझ में नहीं आता कि कब सुख है, हंसते हंसते हम रो पड़ते हैं, और खुशखबरी आती है कुछ दुख की खबर आ जाती है। जैसे सब लोग तो 2020 को बहुत खुशी से मना रहे थे कि ये बहुत ही न्यू ईयर है, लेट्स सेलिब्रेट। पर किसको क्या पता था 2020 इतने दुख लाएगा अपने साथ। तो कब सुख दुख में बदल जाए पता नहीं चलता। जैसे कल मैंने आप सबको एक एग्जाम्पल दिया था। सोचिए, अगर हमारी एक इच्छा है कि मेरे पास एक बड़ी सी कार हो, हाँ एक बड़ी सी कार हो, और वो कार हम चलो ले लेते हैं EMI पे, कैसे ना कैसे बंदोबस्त करके हम लोन पे कार ले लेते हैं, अपनी ड्रीम कार। वो कार हमें 6 महीने 7 महीने इतनी खुशी देगी, हम सबको शो ऑफ करेंगे, देखो मेरी कार, लुक एट माई कार, ओ माय गॉड डोंट टच माई कार, इट मे गेट सम स्क्रैचेस, बी केयरफुल व्हेन यू ड्राइव माई कार, बी केयरफुल व्हेन यू टच माई कार, बी केयरफुल व्हेन यू सिट इन माई कार। तो वही कार जिस पे हम, जो हमारी सपना था, जो हमारी सपना होता है, वो कार जब हम लाते हैं हम कितने खुश होते हैं, सबको दिखाते हैं, और इतने सारे हम लोगों को खुशियाँ पेड़े बांटने के, लो मैंने नई कार ली। लेकिन 6-7 महीने के बाद वही कार सेम, वो ऑडी या मर्सिडीज जो भी आपकी ड्रीम कार है, वही कार जिसके आने की खुशी में आप पेड़े बांट रहे थे, उसके आने की खुशी में अभी आप आंसू निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि 6 महीने तक वो चीज़ न्यू थी, तो हमें बहुत सुख दे रही थी, हमें बहुत अच्छी लग रही थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I apologize, there was some chaos and some sound outside, so that is why I had to. Okay, coming back.
तो वही कार जो 6 महीने तक हमें सुख दे रही है, वही कार जो 6 महीने तक हमें सबको पेड़े बंटवाने पे मजबूर कर रही है, वही कार हमारे आंसुओं का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो कार से हमारा मन भर गया है और अब वो कार की ईएमआई भरनी है, उसके मेंटेनेंस भरना है, उसका हमें पेट्रोल का खर्चा उठाना है। तो वही कार जो हमें सुख दे रही थी, जो हमारी खुशी का कारण बनी हुई थी, अब हमारे आंसू का कारण बन जाती है। तो सुख कब दुख में बदल जाए, दुख कब सुख में, कुछ पता ही नहीं चलता। और याद रखिएगा, हमारे सबके लाइफ में, बी इट यू बी इट मी, कब सुख है कब दुख है, वी नेवर नो। सो दैट इज वाई वी शुड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट एज इट इज। पता नहीं आगे क्या मोमेंट, कल मैं हूँ नहीं हूँ, कल आप है नहीं है, कृष्ण ना करे, कृष्ण सबको एक अच्छी सेहत दे, अच्छी उम्र दे, पर क्या जिंदगी का कोई भरोसा है? आई एम स्पीकिंग वेरी प्रैक्टिकली, प्लीज डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे नाउ, आई एम नॉट बीइंग फिलोसॉफिकल। We never know what tomorrow has in store for us. So why don't we live the present moment happily and be grateful for whatever we have in life. Coming back, तो कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं गीता में? सुख और दुख ऋतुओं के जैसे हैं जो आते हैं जाते हैं। धैर्यवान पुरुष को क्या चाहिए? कि वो धैर्य रहकर इसे सहन करने की शक्ति एकत्रित करे। क्योंकि कभी कभी ना सुख हजम करना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी जब इंसान को ज़्यादा सुख मिल जाता है ना, तब इंसान को अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। कबीरदास जी बताए क्या कहते हैं अपने वाणी में? कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन सब करे, तो दुख कहाँ से होई? कहत कबीरा, दुख कहाँ से होई? अगर हम सुख के समय भी कृष्ण को याद रखें, तो दुख के समय हम विचलित नहीं हो जाएंगे, दुख के समय हम धैर्य ढाल पाएंगे। क्योंकि एक ज्ञानी पुरुष, एक ज्ञानी जीव ये जानता है कि सुख और दुख ऋतुओं के समान है, तो सीजन्स के समान है। सीजन्स कैसे? सीजन्स चेंज होते रहते हैं, उसी तरह सुख और दुख चेंज होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। एक धैर्यवान पुरुष को चाहिए, एक साधक को चाहिए। साधक माना क्या? जो साधना के पथ पे चल रहे हैं, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए? कि इन सुखों और इन दुखों को सहन करने की शक्ति एकाग्रत करें। जैसे मैंने कहा, कभी कभी सुख भी हजम करना मुश्किल हो जाता है। सुख कभी कभी इतना मिलता है कि हम लोगों के सर पे अहंकार चढ़ के नाचता है, और वही अहंकार हमारे अपनों को हमसे दूर कर देता है। तो सुख भी खतरनाक है और ज़्यादा दुख भी खतरनाक है। क्यों? ज़्यादा दुख हमारा विश्वास कभी कभी तोड़ देता है। हम जैसे साधारण जीवों का, मैं भक्तों की बात नहीं कर रही हूँ, भक्त तो सुख हो दुख हो वो तो स्थिर है, भाई गोविंद जैसे तुम्हारी मर्जी तुम चलाओ। भक्त नरसिंह मेहता के जीवन में हमने देखा था, याद है? भक्त नरसिंह मेहता के जीवन में हमने क्या देखा था? इतनी सारी कठिनाई, इतने सारे अपमान, इतने सारे दुख, लेकिन फिर भी राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गाते जा रहे थे। और ऐसे ही भक्त के लिए कृष्ण रुक्मणी जी के साथ प्रकट हुए थे। और अपना परिचय पता है क्या दिया था कृष्ण ने? अपना परिचय ये दिया था कि मैं नरसिंह मेहता का नौकर हूँ। तो वो भगवान जो त्रिलोक के स्वामी हैं, हाँ, त्रिलोक के स्वामी भगवान हम जैसे साधारण जीवों के लिए आवश्यक, मतलब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं अगर हमारे अंदर श्रद्धा और प्रेम आ जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, चलो हम ये समझ गए कि हमें सुख को दुख को सहन करने की शक्ति लानी है, हम लोगों को श्रद्धा रखनी है, हमको विश्वास रखना है, ओके। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये सहन शक्ति, ये सुख दुख को इक्वली समझना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सुख और दुख में नॉर्मल रहना, ना ज़्यादा एंग्जाइटी में चले जाना और ना ही ज़्यादा दुख में चला जाना। और फिर दूसरी बात हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एक ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये स्थिरता, ये स्टेबिलिटी, ये सहन शक्ति आती कहाँ से है? ये स्थिरता, ये सहन शक्ति, ये स्टेबिलिटी आती है जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं। कृष्ण की कथा ही है जो हमारी व्यथा को दूर करती है। अब आप पूछेंगे कैसे? प्रैक्टिकली समझो, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण की कथा? अभी देखिए, कृष्ण की कथा ये मैं नहीं कहती, कृष्ण क्या कहते हैं? पद्म पुराण में कृष्ण कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगीन हृदय नवा मदभक्ता यत्र गांधी तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरी भक्त मेरे कथा करते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं की महिमा का गान करते हैं, मैं वहाँ हूँ। और जहाँ कृष्ण है वहाँ आनंद है।
और जहाँ आनंद है वहाँ सुख दुख नहीं है, वहाँ एक आनंद है ना। याद रखिएगा, सुख और दुख से ऊपर आता है आनंद। सुख बदलेगा, दुख भी बदलेगा, लेकिन आनंद नहीं बदलता। आनंद याद रखिएगा, हम सब, जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ममेव वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, हम सब कृष्ण के अंश हैं। और कृष्ण के अंश होने के नाते हम भी कृष्ण की तरह आनंदमय स्वरूप है हमारा, हम आनंदमय हैं। अब आपको कृष्ण का अगर भागवत महापुराण की फर्स्ट लाइन पढ़ो, महात्म्य की फर्स्ट लाइन, इसमें आता है सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण सच्चिदानंद है, मतलब वो सुख और दुख से परे हैं। और कृष्ण का अंश होने के नाते हम भी आनंदमय स्वरूप हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम हमारे आनंद के स्वरूप को जान नहीं पाते और हम सुख और दुख में ही भटकते रह जाते हैं। अब ये हमें कौन ज्ञान दिलाए, हमें कैसे पता चले हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमें ये सहन शक्ति कहाँ से मिले। हमें ये सहन शक्ति मिलती है, हमें ये ज्ञान मिलता है कृष्ण कथा से। तभी तो हम सब भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ताकि हम सब लाइफ में थोड़ा स्टेबल हो सके। तभी तो हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ताकि हम थोड़े मैच्योर बन सकें लाइफ में, ताकि जब सुख आए तब भी हम संभाव रहें और दुख आए तभी भी हम संभाव रहें। तो यहाँ पे भगवद गीता में फिर से पढ़ते हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। आइए, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे सर्दी की ऋतु आती है जाती है, गर्मियों की ऋतु आती है जाती है, मतलब सीजन्स चेंज होते रहते हैं, उसी तरह सुख और दुख आते जाते रहते हैं। एक बुद्धिमान जीव को पता है, बुद्धिमान इंसान क्या करेगा, सुख में शुक्र करेगा, सुख में शुक्र के थैंक यू कृष्णा आपने मुझे सुख दिया, और दुख में सब्र करेगा कि कृष्ण मैं जानती हूँ कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आप ही मुझे सहन शक्ति दीजिए आपकी इस परीक्षा में अव्वल नंबर से पास होने की। तो एक बुद्धिमान जीव न ज़्यादा सुखी होगा न ज़्यादा दुखी होगा, चाहे जिंदगी की कोई भी परिस्थिति क्यों ना, वो आनंद में रहेगा। और कृष्ण यही कह रहे हैं गीता में कि सुख और दुख ऐसे ही आते जाते हैं जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते जाते हैं। तो क्या सर्दी चली गई तो हम रोने बैठ जाते, सर्दी चली गई, नहीं ना। वी बी पेशेंट फॉर द नेक्स्ट सीजन टू अराइव। उसी तरह जब दुख आए ना, पेशेंस रखो, क्योंकि दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख। याद रखिएगा, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी है, जहाँ रात है वहाँ दिन है। तो एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। व्हेनेवर वी गो थ्रू अ रफ फेज इन लाइफ, remember that Krishna has something better and something beautiful in store for us. Only thing we need to do is we need to be patient enough for Krishna to execute his plan. कृष्ण के पास हम सबके लिए एक बहुत सुंदर प्लान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम कृष्ण पे विश्वास ही नहीं करते, हम कृष्ण के लिए वेट ही नहीं करते। हम बस दुख आ गया तो बस विश्वास टूट गया, नहीं चाहिए कृष्ण, बस नहीं चाहिए आप, क्योंकि आपने मुझे दुख दिया इसलिए मुझे आप नहीं चाहिए। उस दिन मुझसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मुझसे ही क्यों परीक्षा लेते हैं कृष्ण, आप मुझसे ही परीक्षा क्यों लेते हैं। अरे तुम्हारी परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि हो सकता है आगे तुम्हारे लिए और कुछ अच्छा सोच के रखा है। जब तक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, हाँ, या जब तक बच्चा एग्ज़ाम नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसने कितना प्रेपरेशन किया है, वो कितना कच्चा है कितना पक्का है, तब तक वो आगे प्रमोट कैसे हो पाएगा। जब तक बच्चा एग्ज़ाम नहीं देगा तब तक उसकी रिजल्ट नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा कि वेयर डज द चाइल्ड स्टैंड, उसकी कितनी प्रेपरेशन थी। उसी तरह जब जीवन में दुख नहीं आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि अभी तक मैं अंदर से कितनी स्टेबल हो पाई हूँ, अभी तक मैं इतनी कितना स्थिर हो पाई हूँ। जब तक दुख नहीं आएगा इंसान समझ ही नहीं पाएगा कि मेरी स्टैंडिंग कहाँ है, हाउ फार हैव आई गॉन इन स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में मैच्योरिटी का मतलब पता है क्या, मैच्योरिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स बीइंग स्टेबल, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। इसलिए तो हमारे साधु वासवानी जी की एक कहावत है, सुख में दुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, चाहे सुख हो दुख हो कृष्ण, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे अगर मैं आपसे आप मेजॉरिटी किसी के घर पे अगर बच्चे होंगे तो मेरे इस एग्जाम्पल से वो रिलेट कर पाएंगे। अगर किसी के घर में बच्चे हैं और विंटर का मौसम है, वृंदावन में तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, हद से ज़्यादा ठंड होती है। इस साल तो 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया था, इतनी ठंड थी। एंड कृष्ण कृपा से मैंने वो ठंड देखी, मुझे तो हेल्थ भी ख़राब हुई बट बहुत ही आनंद भी आया। वृंदावन का अपना महात्म है,
तो जब सर्दी का मौसम है और आपका बच्चा आपको कहे कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, क्या आप बच्चे को आइसक्रीम खिलाओगे? नहीं ना। बच्चा चाहे कितना भी रोए, सर पटके, हाँ कितना भी कुछ करे, क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाओगे? आप बच्चे को आइसक्रीम नहीं खिलाओगे, नहीं खिलाओगे, नहीं खिलाओगे, चाहे बच्चा कितना भी रोए। क्योंकि बच्चा भले ये देख रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, लेकिन उसकी माँ जानती है कि यही आइसक्रीम बच्चे की हेल्थ ख़राब कर देगी और बच्चे को बीमार कर देगी, आगे चल के उसकी हेल्थ पे बहुत सीवियर इफ़ेक्ट हो सकता है। तो माँ क्योंकि बच्चे का भला सोच रही है, इसलिए माँ बच्चे को आइसक्रीम नहीं देगी। और कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों को अगर उनकी चीज़ नहीं मिलती ना, क्या करते हैं, मम्मी तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मेरी माँ हो ही नहीं, जाओ, मैं तुमसे नहीं बात करूँगा, तुम मेरी सौतेली माँ, ऐसे से बोलते रहते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे बाबा बहुत होशियार हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग अच्छा कर लेते हैं। राधे श्याम। तो माँ जानती है कि मैंने तो मेरे बच्चे के भले के लिए उसको आइसक्रीम नहीं दी, माँ जानती है मैंने तो अपने बच्चे का भला सोचा, लेकिन बच्चा नहीं समझ पाता। उसी तरह इन द वेरी वेरी सेम वे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि मुझे भगवान ये दे, भगवान मुझे वो दे, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो, भगवान मेरी इससे शादी करा दे, भगवान मुझे वो कार दे, भगवान मुझे ये बंगला दे, भगवान मुझे आईफोन दे, भगवान मुझे ये दे, भगवान मुझे वो दे, भगवान मुझे ये जॉब दिला दे, भगवान मुझे ये दे, वो दे, ये दे, वो दे। और जब नहीं मिलता तो भगवान तू तो मेरे से प्यार ही नहीं करता, भगवान तू जा, तू तो मेरा है ही नहीं, तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, तू तो है ही नहीं, मैं तेरे वजूद को मानने से इनकार करता हूँ क्योंकि तू मेरे से प्यार नहीं करता, तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करता। और भगवान बेचारे बोलते हैं मैं तो अपने बच्चे का भला सोच रहा था और मेरा बच्चा मेरे को समझ ही नहीं पाया, उल्टा मेरे से नफरत कर ली, मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे छोड़ दिया। वो टाइम पे भगवान बहुत हर्ट हो जाते हैं और तब हम अपने परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसके लिए जब भी लाइफ में हमें जो चाहिए वो नाम ले, तो दुखी ना होना है, हमें दुखी नहीं हो, गोविंद तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि हमें नहीं पता ना, क्योंकि हमारी इच्छा से, हमारी बुद्धि से कृष्ण की बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है। कृष्णा नोज व्हाट्स बेटर फॉर हिज डिवोटीज। तो हमेशा हमें कृष्ण पे ही छोड़ना चाहिए कि कृष्ण जैसा तुम चाहो। हाँ कृष्ण देखो मेरी ये इच्छा है, अगर तुम पूरी करो तो तुम्हारी कृपा, और अगर तुम पूरी ना करो तो तुम्हारी इच्छा, फिर तुमने शायद इससे भी कुछ बेहतर मेरे लिए सोच के रखा हो। इसके लिए चाहे सुख हो दुख हो, हमें स्टेबल रहना सीखना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कृष्ण कह रहे हैं सुख और दुख क्यों उत्पन्न होते हैं पता है, क्योंकि ये हमारे अपने इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे इंद्रियों को अगर कुछ अच्छा, जैसे मैंने उस दिन आपसे कहा था, इंद्रियों के माध्यम से मन इच्छा प्रकट करता है। मन में इच्छा कैसे उत्पन्न होती है, जब वो इंद्रियों से किसी चीज़ को देखता है या महसूस करता है। जैसे हमने आँखों से देखा सामने वाले के पास ऑडी है, आँखों के इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में इच्छा हुई कि मुझे भी ऑडी चाहिए। हमारे कानों ने सुना कि सामने वाले के घर पे नई फ्रिज आई है, तो कानों के माध्यम से हमारे मन में भी इच्छा आ गई कि मुझे भी नई फ्रिज चाहिए। फिर चाहे पति के पास पैसे हो ना हो, हमें वो फ्रिज चाहिए। चाहे हमारी सैलरी 10,000 हो, लेकिन हमें 20,000 वाला मोबाइल चाहिए। चाहे हमारे माँ बाप बेचारे गरीब हो, लेकिन क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास नई गाड़ी है तो मुझे भी नई गाड़ी चाहिए। तो ये इंद्रियों के माध्यम से जो मन में इच्छाएं प्रकट होती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती, जैसे हमने कल डिस्कस की, मेरा बने और नहीं बना, तो मन में दुख बस जाता है। और जब आंखें देखती है कि वो किसी और के साथ शादी करके गया, तब क्या होता है, मन दुखी हो जाता है और कभी कभी डिप्रेस हो जाता है। और कभी कभी डिप्रेस नहीं हुआ तो पागल हो जाता है और सामने वाले का ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी एसिड अटैक कर देंगे, कभी कभी मर्डर कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो ये मन ही है जो हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। जैसे मैंने कल आपसे कहा, अगर हम मन को अपने हिसाब से चलाते हैं तो मन हमारा मित्र है, लेकिन अगर हम मन के हिसाब से चलते, जैसे मन नचाए हम नाचते हैं, तो फिर मन हमारा शत्रु है, क्योंकि मन फिर हमारा पतन करेगा, हमारा नाश कर देगा। इसीलिए कृष्ण यहाँ पे गीता में कह रहे हैं कि बुद्धिमान जीव को चाहिए क्या, कि सुख और दुख को ऐसे जाने जैसे बदलते हुए मौसम, जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते जाते हैं, वैसे ही सुख और दुख आते जाते हैं। तो जब सुख होए तो ज़्यादा खुश ना होइए, और जब दुख आए तो ज़्यादा दुखी मत होइए, आनंद में रहिए कि मेरा हरि। मैं जानती हूँ, देखो जीवन छोटा है, जीवन हमारा कोई 100 साल भी, आजकल एवरेज लाइफ तो सिर्फ 60 ईयर्स हो चुके, पहले 100 थी, अभी तो सिर्फ 60 ईयर्स एवरेज लाइफ है। ज़िंदगी कब बीत जाए, और आजकल
गारंटी भी नहीं है कि हम 60 ईयर्स कंप्लीट करेंगे भी नहीं। इतनी छोटी सी लाइफ में इतना एंग्जाइटी पालना या इतना डिप्रेशन पालना, डज इट मेक सेंस? वाई नॉट वी बिकम स्टेबल इन लाइफ एंड बिकम मैच्योर इनफ। इसके लिए कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि बुद्धिमान जीव सुख और दुख को क्या जानता है, जैसे सर्दी और गर्मी के बदलते हुए मौसम। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। जैसे मैंने कहा, ये सुख और दुख इंद्रिय भोग के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे इच्छा पूरी हुई तो सुख होने लगा, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख होने लगा। ये इंद्रियों के माध्यम से मन में इच्छाएं प्रकट होती है और मन फिर या तो खुश हो जाता है या तो दुखी हो जाता है। इच्छा पूरी तो खुश, इच्छा न पूरी तो दुखी। तो कृष्ण कह रहे हैं बुद्धिमान जीव को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि सुख और दुख को सहन करने की सीखें। अब मेन बात यह है हम इसको सहन करना सीखें कैसे। मैंने कहा ना, किसी भी दुख या सुख को सहन करने की शक्ति मिलती है कृष्ण कथा से। अब जब भी हम सत्संग जाते हैं, बिकॉज आई कैन नॉट इवन यूज द वर्ड सत्संग। अगर मैं सत्संग होंगी तो आधे से जो जवान बच्चे सुन रहे हैं भाग जाएंगे, बोलेंगे दीदी आप फिर आंटियों वाली बात कर रहे हो, मैम आप आंटियों वाली बात कर रहे हो। लेकिन सत्संग का अर्थ है क्या? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, सच का संग करना। जो सच है, जो वास्तविकता है, उसको जानना, वो है सत्संग। इसको आजकल लोग मोटिवेशनल लेक्चर का भी कभी बोल देते हैं, बट इसका एक्चुअल वर्ड है सत्संग, अर्थात सत्य का संग, एसोसिएशन ऑफ द ट्रुथ। जब हम सत्संग सुनते हैं हमें ज्ञान मिलता है और उसी ज्ञान के माध्यम से हम खुद को समझाते हैं। क्योंकि देखो, जब तक हमने कुछ सीखा नहीं तब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। हम ये सत्संग से ही सीखे कि हमें स्थिर रहना है, सुख में ना ज़्यादा खुश होना है, दुख में ना ज़्यादा दुखी। जब ये सत्संग से सुना तभी उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सुना, ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, सुनकर, समझकर, बात को इम्प्लीमेंट करना, ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो जब हम सत्संग सुनेंगे तभी तो हम जिंदगी की वास्तविकता को समझेंगे, और जब उस बात को समझेंगे तभी जीवन में अमल कर पाएंगे। इसके लिए सत्संग ज़रूरी है, क्योंकि हरि कथा ज़रूरी है कि हरि कथा के माध्यम से हमारी बहुत सारी व्यथा दूर हो जाती है, मिट जाती है। इसके लिए हमें कोशिश करके जितना हो सके सत्संग सुनना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, और ऐसे डिवोटीज़ का, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं और हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हमारी हेल्प कर सकते हैं। मैं सत्संग की एक बात आई है तो आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं। वी स्टिल हैव लॉट्स ऑफ टाइम, सो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ सत्संग का जो प्रभाव है उसके माध्यम से। एक बार एक चोर था, हाँ एक चोर था। वो अचानक से जाके सत्संग में बैठ गया, भागते भागते, उसके पीछे पुलिस लगी थी तो वो भागते भागते जाके सत्संग में बैठ गया। अब सत्संग में वो बैठ तो गया लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आए, आत्मज्ञान की बातें, ये सब ऊंचे लेवल की बातें। बस उसको एक बात वहाँ पे समझ में आ गई। वहाँ के जो संत थे वो संत कह रहे थे कि स्वर्ग में ना परछाई नहीं पड़ती, जो भी जीव वहाँ पे होते हैं, जो भी अप्सराएं, जो भी हमारे वहाँ पे देवी देवता होते हैं, परछाई नहीं पड़ती। उसने बस ये एक बात सुन ली, फिर वो भाग गया वहाँ से, क्योंकि पुलिस आ रही थी, फिर से भाग गया। अब क्या हुआ, यहाँ उसके जो शहर का राजा था, उस राजा ने क्या किया, उस राजा ने उसको पकड़ने के लिए एक जाल बिछा, एक ट्रैप किया, एक ट्रैप हनी ट्रैप किया। उसको बेहोश कर दिया गया था जब वो उसको पुलिस ने पकड़ के बेहोश कर दिया। लेकिन जब वो उठा तो उसको अपने इर्द गिर्द पूरा स्वर्ग जैसा वातावरण मिला। वो आश्चर्यचकित हुआ, ही वॉज एस्टोनिश्ड कि ऐसे कैसे हुआ। कुछ देर पहले तो जब मैं बेहोश नहीं हुआ था तो मुझे पुलिस ने पकड़ा था, अब मैं ये कहाँ आ गया। तब उसके सामने एक अप्सरा प्रकट हुई। उस अप्सरा ने उससे कहा कि भाई तुम्हें ना पुलिस ने पकड़ के मार दिया था, अब तुम स्वर्ग में आ गए हो, तुम स्वर्ग में आ गए हो। तो पहले तो चोर था, बुद्धि तो थी, लेकिन उसको कुछ शक हुआ, लेकिन उसने फिर भी छोड़ा। बोला उसको सब असली में लग रहा था, वैसे इर्द गिर्द सब असली में स्वर्ग जैसे ही वातावरण था। ये सब उस राजा की एक जाल थी ताकि उसके मुंह से उगवा सके कि हाँ मैंने चोरी की थी। और एक बार वो कन्फेस कर देता तो फिर उसको जेल जाना ही था, उसको तो फिर फांसी की सज़ा मिल ही जाती। लेकिन अचानक से उसका ध्यान गया पृथ्वी पे नीचे, और उसने देखा अप्सरा का जो परछाई थी ना वो नीचे पृथ्वी पे पड़ रही थी, वो ज़मीन पे पड़ रही थी। उसको अचानक से याद आ कि मैंने तो सत्संग में सुना था कि स्वर्ग में परछाई नहीं होती। तुरंत समझ गया कि मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया गया है। उसी तरह जब हम सत्संग में जाते हैं, हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ जानते हैं, हम समझते हैं,
तब वो एक चीज़ जो हम सुनते हैं हमारी लाइफ बदल सकती है। सिर्फ इतना कि हम लोगों को स्थिर रहना है, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, शांत आनंद में रहना है। जब हम इतना भी सीख लेते हैं तब क्या होता है, हम लोग बहुत बार एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बच जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम सत्संग से सीखते हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी लाइफ को सुंदर बना देती है, हमें जीने का एक नया मकसद दे देती है और हमें स्थिर बनाती है, मैच्योर बनाती है, बहुत बहुत डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाने से बचाती है हरी कथा। इसके लिए जितना हो सके हरी कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, और हमारा जन्म इसी में सफल होगा। क्योंकि भागवत में आता है कि मनुष्य जन्म तभी सफल हो सकता है जब हरि कथा सुनी जाए, जब हरि का नाम जपा जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So before we continue our thing, let me just go through some questions that have been raised. Okay. प्रीतु चौहान, एक्चुअली लोग प्रेजेंट में जीना ही नहीं है, चाहे फ्यूचर का पीछे भागे या फिर पास्ट को याद करके टाइम वेस्ट करते, जबकि हकीकत में हमें आने वाले पे की खबर नहीं होती बराबर। हमें आने वाले पल की खबर नहीं, इसलिए लेट अस लिव इन द प्रेजेंट एज आई सेड बिफोर। कौस्तव चक्रवर्ती, हरे कृष्णा, राधे राधे दीदी, धन्यवाद, प्रणाम फ्रॉम बंगाल। विजिट नवदीप मायापुर धाम। मैं मायापुर आई थी और मेरे लिए मायापुर की एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मेमोरी मेरे माइंड में है कि मैं जब मायापुर में थी तो विष्णु प्रिया जी के मंदिर में जो चैतन्य महाप्रभु के पादुका थी, चरण पादुका, वहाँ के पुजारी ने वो पादुका मेरे सर पे रखी थी। तो मेरे लिए वो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है। मैं फिर से आऊँगी मायापुर, बिकॉज आई रियली लव मायापुर एज वेल। जितना वृंदावन का महात्म है उतना ही मायापुर का महात्म है। मैं ज़रूर मायापुर आना चाहूँगी। ओके। Rajyog, English please, worldwide watching. Actually worldwide watching, but majority of people who are associated with me can easily connect with me in Hindi. So I try my best to talk in Hindi and tell my stories or talk about Gita in Hindi, because that is the basic knowledge of India and people can easily relate to it. Yet I can try to create a separate session for the English thing. Let me just go through the schedule. Let me see how can things work out, and I'll try my best to create a special session in English as well. So coming back, we have okay, Sashmita Pohan, please दीदी माला के जपे मंत्र का, माला की जपे, माला पे जपो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, नेक्स्ट वी हैव नीरज कुमार, सर्दी में आइसक्रीम नहीं मिलती है। बच्चे को जो चाहिए ना, बच्चा कहीं से भी ढूंढ के लाता है। जिसको भूख है वो कहीं से भी अपनी चीज़ ढूंढ के लाता है, और मिलती है आइसक्रीम। मैं खुद वृंदावन में रही हूँ, मुझे मिलती है, मैं भी खाती हूँ। बैड हैबिट। नेक्स्ट ओके, प्रियंका पाठक, हेलो मैम, मेरे घर पे हमेशा कृष्ण जी राम जी को लेके आर्ग्यूमेंट होता है कि कौन बड़ा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं घर पे बता सकूं आपके थ्रू? देखो, कृष्ण है ना, कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण के 24 अवतार मुख्य अवतार, ऐसे तो बहुत सारे कृष्ण का विस्तार है, पर मुख्य 24 अवतार भागवत में बताए गए हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7वां या 9वां आई थिंक राम भगवान के अवतार थे, और राम भगवान 14 कला है और कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। ये भागवत में आता है, और शास्त्र हमारा प्रमाण है कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, राम 14 कला, और कृष्ण ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी सब रूप कृष्ण का विस्तार है। कौस्तव चक्रवर्ती, इफ कृष्णा फुलफिल्स आवर डिजायर्स देन इट्स कृष्णास ब्लेस, इफ इट्स नॉट इट्स कृष्णास विश। राधा रमन, हरि बोल। ओके, GK शर्मा, हरे कृष्ण, हाउ आर यू? थैंक यू भैया, आई एम गुड, आई एम ऑल ओके, बेटर देन येस्टरडे, माई हेल्थ हैज़ बिकम बेटर नाउ। एंड GK शर्मा भैया के लिए आपको बताऊँ, ये भैया बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये कृष्ण की सेवा में मंदिर बनाना चाहते हैं, और कृष्ण इनको खूब शक्ति दे कि कृष्ण के लिए भक्तों की सहायता के लिए, भक्तों की सहूलत के लिए हरिद्वार में मंदिर बना रहे हैं। कृष्ण इनको खूब शक्ति दें। सुनील कुमार, एवरेज लाइफ 60 ईयर्स क्यों हो चुकी है? क्योंकि सतयुग में हजार साल की उम्र होती थी, फिर त्रेता द्वापर में होते कलयुग तक आते इट इज़ ओनली 100 ईयर्स एवरेज। बट अभी का जो टाइम चल रहा है तो 60, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि 60 के बाद तो फिर बोनस में इंसान जीता है।
क्योंकि फिर तो बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उम्र घटती जाएगी, भागवत के 12वें स्कंद में आता है। उम्र बढ़ते 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 कलयुग जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे जीव की उम्र घटती जाएगी, उसकी आयु कम हो जाएगी, उसकी बुद्धि कम हो जाएगी, उसका जो कद है वो कम होता जाएगा। ऐसे कलयुग के बहुत सारे लक्षण भागवत में बताए गए हैं 12वें स्कंद में। ओके, ब्रजेश सिंह यादव, नहीं 9 दिसंबर 2019 से लेकर संविधान पर ही टिका रहा है, सनातन धर्म पर ही टिका रहा है, ये सत्य है। 10 जुलाई 2020 में टिका हुआ हूँ और आगे भी टिका रहूँगा जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। कोई गलती तो क्षमा करें मेरे भाइयों, जय हिंद। मैं तो समझी नहीं भैया आपने क्या बोला। तानवी शेंडे, दीदी वी विल लव यू इफ़ यू कंडक्ट सत्संग रियली। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, नेक्स्ट सुनील कुमार, स्वर्ग में परछाई क्यों नहीं पड़ती है? अभी जो संत ने वो सत्संग किया ना, चलो उनसे पूछ के आते हैं। मैं भी चलो पूछ के आती हूँ, मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं पड़ती है। याद रखिएगा, जो 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे, बीच में हमारे मृत्यु लोग। ये मृत्यु लोग एक बस एक छोटा सा अंश, मतलब इसमें कुछ जो आपको सुंदरता दिखती है ना यहाँ पे, वो जो कृष्ण का धाम है गोलोक। मैं स्वर्ग की बात नहीं कर रही, मैं गोलोक की बात कर रही हूँ। गोलोक के सामने इस पृथ्वी का 0.01% भी ब्यूटी नहीं है। गोलोक में तो आनंद है, प्रेम है, न बीमारी। क्योंकि क्या कहते हैं भगवद गीता में कृष्ण, न तदभास्य सूर्य न शशांको न पावक। मेरे धाम अर्थात गोलोक धाम में न सूर्य का प्रकाश है न चंद्र का प्रकाश, वो तो स्वयं मेरे तेज से प्रकाशित है। गोलोक की महिमा मैं कभी आपको बताऊंगी स्पेशली, लेकिन उसके लिए पहले हमारा स्पिरिचुअल बेस थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर मैं गोलोक में क्या होता है, गोलोक कैसा है, ये सब आपको बताऊंगी। वी विल जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता जाएगा, हमारा लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, मैं आपको गोलोक के विषय में भी बहुत सारी बातें बताना, बहुत खुशी से बताना चाहूँगी। ओके, शैलवी तोमर, हरे कृष्णा दीदी, इस साल 12th का बोर्ड है एंड आई एम फ्रॉम साइंस साइड, बट मेरा मन शास्त्र पढ़ने और गीता पढ़ने में ज़्यादा लगता है, बट 12th बोर्ड में पढ़ाई भी तो करनी है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों चीज़ें साथ में चले। टाइम टेबल भी बनाती हूं, पर शास्त्र पढ़ते पढ़ते टाइम का पता नहीं चलता, तो कोर्स की पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं क्या करूं। पहली बात, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका करियर अच्छा बनेगा तो ही आप भक्ति अच्छे से कर पाओगे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, योर प्रायोरिटी इज़ योर करियर। पहले अपने जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़ो। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आप 8 घंटे, या बिकॉज यू स्टैंड स्टूडेंट, सो आई एम श्योर कि आपको 7 to 8 आवर्स तो दिन में पढ़ाई में जाते होंगे। 7-8 घंटे अपनी पढ़ाई कीजिए, फिर भी आपके पास कितने घंटे बचते हैं, उसमें से आप 10-15 मिनट निकाल के एक श्लोक पढ़ सकते हैं। At this point of time, your priority, your duty is to study. Your duty is to study your curriculum in your college. Because अगर आप यहाँ पे आके स्पिरिचुअल बात का बहाना बना के, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में देखो, स्पिरिचुअल हमें शास्त्र पढ़ने ही एट एनी कॉस्ट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर मटेरियल बुक्स, क्योंकि वो जो हमारा नॉलेज है, वो जो हमारी डिग्री है, वो हमारा फ्यूचर अच्छा बना पाएंगे। उससे हम अच्छे पैसे कमा के अपने घर पे हमें माँ बाप को संभालना है, तो हमारा वो करियर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम सिर्फ यही आपसे सिखाते हैं कि आप संसार के तौर पे अपनी डिग्री कमाइए, जॉब कीजिए, लेकिन प्रत्येक कार्य को करते हुए कृष्ण को याद रखिए। आप भले, मैं तो कहूँगी योर प्रायोरिटी शुड बी योर टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो प्लीज़ बेटा, आप सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपके टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए। आपके जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं आपके साइंस स्ट्रीम में, आई एम नॉट वेरी रिनाउंड टू, आई एम नॉट एक्नॉलेज्ड अबाउट दिस टेक्स्ट बुक्स एंड द स्टडीज एंड द कोर्सेज इन द साइंस फील्ड, बट एट आई कैन से योर प्रायोरिटी इन लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ योर मटीरियल लाइफ। मतलब आपके डिग्री होगी ना, ऑटोमेटिकली आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस हो जाएगी। ऐसे नहीं अब यहाँ से भी हाथ धो बैठो, वहाँ से भी हाथ धो बैठो। मटीरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस रखो। प्रायोरिटी आपकी आपके टेक्स्ट बुक्स हैं। साइंस स्टूडेंट हो, प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, अच्छी सी डिग्री लाइए, और वही डिग्री से आप आगे चल के कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। दिन में 10 मिनट कैसे ना कैसे निकाल के आप एक श्लोक ज़रूर पढ़ पाएंगे। तो योर प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। सो प्लीज़ डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज़। पेरेंट्स को निराश मत कीजिए, बिल्कुल भी ये गलत बात होगी अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में फेल हो गए। और भगवद गीता, देखो दोनों में बैलेंस रखिए, भगवद गीता भी पढ़िए, वो भी पढ़िए, लेकिन प्रायोरिटी आपका वो टेक्सचुअल नॉलेज रखिए, बिकॉज यू आर अ स्टैंड स्टूडेंट।
आपको, मुझे आइडिया है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, तो प्लीज़ आप अपने पढ़ाई पे पहले ध्यान दीजिए, फिर टाइम निकाल के दिन में 10 मिनट स्केड्यूल बना लीजिए, आपको गीता के लिए टाइम मिल जाएगा। आपकी याद रखना, आपकी जो पढ़ाई है वो भी आपकी सेवा है कृष्ण के लिए। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जयेश पारिक, हु इज़ कृष्णा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण में आता है कृष्ण भगवान है। कोमल धापुड़े, जिंजर खा सकते हैं? बिल्कुल, अदरक खा सकते हैं। अमर सिंह, हाउ टू स्टेबलाइज द माइंड, प्लीज़ एनलाइटन मी, थैंक यू। अभी मैंने ना वीडियो के स्टार्टिंग में पूरा उस पर डिस्कस किया था। एज सुन एज माई लाइव सेशन गोज ऑफ, आप पढ़ सुन सकते हैं रिवाइंड करके कि मैंने इस पर पूरा विस्तार से डिटेल में बताई ये बात को। ओके, नेक्स्ट शश्मिता पुहान, प्लीज़ सीधे ओडिशा जगन्नाथ धाम। ओके, सुरेश कुमार, बेटा मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। हाँ, क्या नाम था? शश्मिता पुहान। ओके, सुदेश कुमार, भगवत गीता पढ़ने से ज्ञान मिलता है या सुनने से? दोनों चीज़ें। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, आप अपने हिसाब से अगर भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठ गए, आपको कुछ भी नहीं समझेगा, सब ऊपर से जाएगा। लेकिन जब आप, कोमल इज़ वॉचिंग, माई वेरी गुड फ्रेंड कोमल इज़ ऑनलाइन, कोमल बजाज, वेरी नाइस कॉल। ओके, सो भगवत गीता आपने जैसे पूछा, सुनने से ज्ञान मिलता है या पढ़ने से? जब तक आपने सुना नहीं है तब तक आप जो भी पढ़ोगे आपके ऊपर से जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप सुनिए, समझिए और पढ़ते भी जाइए। और जब पढ़ो, कुछ डाउट्स हो तो सामने वाले से जो ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड है इस फील्ड में, उससे कोई डाउट्स पूछो, क्योंकि जिसको पता है वो आपके डाउट सही क्लियर कर पाएगा। नहीं तो हम अपनी बुद्धि से सोचने के लिए बैठे ना, हम कौन से श्लोक को क्या समझ लेंगे, हम पूरी गड़बड़ कर देंगे। इसलिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हम जो भी सुनते हैं पढ़ियो, और जब डाउट्स हैं तो पूछो। सुनना और पढ़ना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप पढ़ के समझोगे तभी जब आपने किसी को सुना होगा। तो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सर्वप्रथम आप मैं फिर से रिपीट करती हूँ, भगवद गीता तभी समझ पाओगे जब आपने सुनी होगी। ओके, पालिका भतीजा इज वॉचिंग, माई वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल फ्रेंड, माई वेरी वेरी लवेबल, जस्ट लाइक अ फैमिली। अभिषेक केशरी, शेयर द लिंक ऑफ बुक भगवद गीता प्लीज़ इन हिंदी लैंग्वेज। हाँ बेटा, मैंने किसी से बात की है फॉर द हिंदी लिंक, मैं कोशिश करके आपको ये भेज दूँगी। नेक्स्ट, ओके, कौस्तव चक्रवर्ती, दीदी कैन यू शेयर द PDF फॉर्मेट ऑफ भागवत फॉर अस चैप्टर वाइज इन इंग्लिश? बेटा, आई हैव स्पोकन टू समबडी हु ऑलरेडी हैज़ दिस PDF फाइल्स. As soon as I receive it, as soon as I sort out all the things that I have, as soon as I understand what is in the PDF and is it appropriate, authorized or not, then I will definitely share it on the WhatsApp group that you all are connected with me on. Just give me some time for sorting out things in a very appropriate manner. Sanatan Das NYC, call me and take Gita from me. हनुमंता गुलंदुर, दीदी कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू फेस इंसल्ट? हाँ, एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊँ। इंसल्ट माना क्या? हमारी बेइज्जती। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, त्रनादपि सुने चेना तरोरपि सहस्रनाम अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। त्रनादपि सुनी चेना मतलब खुद को तिनके से भी छोटा मानो, खुद को तिनके से भी छोटा मानो। जब मैं हुई छोटी, हे प्रभु मेरी कोई हैसियत नहीं तो मेरी इंसल्ट कौन करेगा? इस इंसल्ट का मुझ पे क्या असर होगा? क्योंकि मैं तो खुद को क्या समझती हूँ, तिनके से भी छोटा। तो जब मेरी कोई इज्जत है ही नहीं तो कोई मेरी बेइज्जती क्या करेगा? इंसल्ट याद रखेगा। इस दूसरे कंटेक्स्ट में मैं आपको समझाऊँ कि इंसल्ट क्या होती है। इंसल्ट वही करता है दूसरों की जिसकी खुद ही कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि जो इज्जत वाला है वो दूसरों को इज्जत देगा, जो खुद बेइज्जत है वो दूसरों को बेइज्जत ही करेगा। क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो इंसान के पास है। अगर मेरे पास प्रेम है तो मैं आप सबको प्यार कर सकती हूँ। अगर मेरे पास रिस्पेक्ट है तो ही मैं आपको रिस्पेक्ट दे पाऊँगी। अगर एग्जाम्पल सांसारिक तौर पे देखें, कोई पैसे वाला है तो वही दूसरों को पैसे दे सकता है, या कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है तो वही टीचर बन के दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। तो जो हमें इंसल्ट कोई करे, वरना सामने वाले की खुद की इज्जत नहीं है इसलिए वो दूसरों की बेइज्जती करता है, ये समझ के लेट्स इग्नोर। एंड ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म व्हाट वी कैन टेक इट एज, प्रभु मेरी तो इज्जत नहीं है इसने मेरी बेइज्जती की, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो इसके माध्यम से। आप देखना चाहते हो कि मैं स्पिरिचुअली कितना मैच्योर हो चुकी हूँ कि सामने वाला मेरे बेइज्जती करता है फिर भी क्या मैं स्टेबल रहती हूँ। तो इसको कभी कभी आप ऐसे परीक्षा के, कृष्ण की परीक्षा समझिए कि कृष्ण हमारी स्पिरिचुअल लेवल टेस्ट कर रहे हैं। और कभी कभी जब आपको लगे सामने वाला हद पार कर दे तो समझ जाओ कि भाई उसका तो नेचर ही है कि वो दूसरों की इंसल्ट करता है।
निधि निधि, वेयर इज मायापुर? बंगाल। आई हैव बीन द जस्ट मायापुर, श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। वी श्योरली विल टुगेदर विल मेक अ प्लान, वी ऑल विल गो टू वृंदावन टुगेदर, विल गो टू मायापुर टुगेदर, वील हैव अ वेरी गुड ट्रिप, वील हैव स्पिरिचुअल टाइम, लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क आउट थिंग्स। ओके, एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस के नीचे ना आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हो, मैंने एक देखा कि मेरे हर क्वेश्चन के पीछे ना पता नहीं कोई लोग आके अपने अपने आंसर्स लिख के जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही सावधानी से रहिए, बिकॉज मैंने कभी भी मेरे तरफ से कोई भी आके आंसर्स नहीं लिखता है। अगर कोई लिखता है तो मैं खुद आके आंसर्स लिखती हूँ क्वेश्चन का, या कुछ बात होती है तो मैं आपसे लाइव ही बात कर देती हूँ, और जो मेरे से व्हाट्सएप पे बात करते हैं मैं उनको पर्सनल मैसेज दे देती हूँ। सो अगर मेरे ये वीडियोस के नीचे कोई अपने आपके क्वेश्चन के नीचे अपने आंसर्स लिखता है या कुछ नंबर्स कोई लिख रहा है, तो प्लीज़ इट्स नॉट फ्रॉम माई साइड, इट्स एट योर ओन रिस्क इफ यू आर लिसनिंग टू एनीबॉडी। टेल समथिंग अबाउट मायापुर। निधि निधि, मायापुर चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। मायापुर वो है जहाँ आनंद है। मायापुर वृंदावन पार्ट 2 है, ऐसे समझो। मायापुर पे विस्तार पे हम कभी चर्चा करेंगे। अजय पांडे, शाम को बिना स्नान के धूप दीप कर सकते हैं क्या? हरे कृष्णा। जितना हो सके ना आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ हमें पवित्र अवस्था में ही होके करनी चाहिए, साफ सुथरे होके करनी चाहिए, क्योंकि क्लेनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। व्हाट्स द टाइम? वी स्टिल हैव सम टाइम। ओके, बुलबुल कुमार गुप्ता, जय श्री राधे जय नारायण दीदी, मैं फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था पर आपने रिस्पांस नहीं लिया। बेटा मेरी आई विल नॉट लाई, मैं आपको मेरा स्क्रीनशॉट बोलो तो दिखाऊँ। मेरे फ्रेंड लिस्ट मतलब मेरे को 376 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है। अब मुझे कभी समझ में नहीं आता मैं कौन है, किसको जानती नहीं हूँ, किसका एक्सेप्ट करूँ किसका नहीं करूँ। और आज मैंने सुबह को चेक किया तो इट वाज 400 क्रॉस, 400 से ज़्यादा रिक्वेस्ट पेंडिंग है बेटा। सो जस्ट गिव मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड हु यू आर। मेरे को जैसे सॉर्ट आउट करूँ 400 लोगों में से आप कहाँ हो, मैं आपको ढूंढ के फिर एक्सेप्ट कर दूँगी। Nikita S, I am too scared to meet people to talk to them. It always feels like they will hurt me somehow and now don't even want to do job. Please guide me, how can I overcome this? Because you are oversensitive. सेंसिटिव व्यक्ति बहुत डरता है कि कोई मुझे हर्ट ना कर ले। कहीं ना कहीं शायद आपको किसी ने हर्ट किया होगा, या आपका बाय बर्थ नेचर है योर शाय। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, हम डरते हैं लोगों से मिलने में, जुलने में, उनसे बात करने में, कि हम डरते हैं ये मुझे हर्ट ना कर दे। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ बीइंग सेंसिटिव एंड यू शुड लर्न कि देखो लोगों के साथ रहिए, लोगों से बात कीजिए, लेकिन अपना एक लेवल, एक लाइन बनाइए कि इस लाइन के आगे मुझे अपनी पर्सनल बातें किसी को नहीं बतानी है। क्योंकि हमारी पर्सनल बातें किसी को पता चलेगी तभी तो हमारी माइनस पॉइंट किसी को पता चलेगी, और माइनस पॉइंट पता चलेगी तभी उस माइनस पॉइंट पे कोई भी ठोकर मारेगा और हमें हर्ट होगा। इसके लिए रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों से मिलिए। डोंट बी सो इंट्रोवर्ट, यू हैव टू बी अ लिटिल एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज जितना सुकड़ के रहोगे, डर के जियोगे, थोड़ा ओके, इट्स ओके, यू कैन टॉक टू पीपल, you can rely on some very faithful people, you can share your spiritual knowledge, you can share your knowledge with people. It's not bad to be very interactive, it's not bad, but the only thing you need to do is you need to know कि आपकी कहाँ लाइन आनी चाहिए। भाई इसके आगे मुझे अपनी पर्सनल बातें किसी को नहीं बतानी, इतना हमें खुद को मैच्योर बनाना पड़ेगा। और जब आप कहते हो कि सामने वाला हर्ट ना कर दे, इसका डर लगता है, तो पहली बात वो हर्ट तब करेगा जब आप अंदर से अपनी इमोशनल अटैचमेंट उससे जोड़ोगे। इसलिए कहते हैं प्रेम विश्वास सोच समझ के करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? आप लोगों अपने लाइफ में अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके पेरेंट्स आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, मैं गारंटी देती हूँ। आप पेरेंट्स को एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात कीजिए। थोड़ा एक लिमिटेड अपना सर्कल तो बनाइए। बी इंटरैक्टिव, बी अ लिटिल एक्सट्रोवर्ट। बीइंग टू मच ऑफ इंट्रोवर्ट थिंग, इट्स नॉट, इट वोंट लेट यू ग्रो इन लाइफ। थोड़ा लोगों से बात कीजिए, लेकिन जो ज़रूरी बात है वो, अननेसेसरी बातें नहीं। और इमोशनल अटैचमेंट किसी से जोड़ो ही नहीं कि जब कोई हर्ट करे तो हमें फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। इट्स ओके। ओके, अच्छा। सुनील कुमार, माता जी आपका फेसबुक अकाउंट क्या नाम से है? माधुर्य लीला। पर मैं बता रही हूँ ऑलरेडी 400 रिक्वेस्ट पेंडिंग है, मैंने अभी तक सॉर्ट आउट ही नहीं किया है, मैं इसलिए किसी के एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ रिसेंटली। अंजलि दास, हाउ आर यू? मैं राधा रानी। हाँ बेटा, मैंने आपसे पहले भी क्लियर किया था, आप में हम सब राधा रानी के दास हैं, उनके नौकर हैं। हम में से ना कोई कृष्ण है, हम में से ना कोई राधा रानी, हम उनके दास अनुदास, उनके नौकर के भी नौकर हैं। वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे सखा हो सकते हैं, वो हमारे मालिक हो सकते हैं, लेकिन
हम उनकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए या मुझे दीदी बोलिए, मुझे चलेगा, पर डोंट कॉल मी राधा रानी प्लीज़ प्लीज़। ये बहुत बड़ा अपराध है। राधा रानी की जो गरिमा है, जो महिमा है, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं इसलिए आपसे इन विषय पे चर्चा नहीं करती, क्योंकि अभी तक ना आप मुझे एक्सेप्ट करोगे इस बातों में, और ना ही आप समझोगे, और ना ही मैं उतने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो लेट अस वेट फॉर अस टाइम, जब हम स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाएं। मैं राधा रानी के विषय भी आपसे चर्चा करूँगी, और तभी आप जानोगे कि राधा रानी एक ही है, और राधा रानी और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण ही है, और कृष्ण और कोई नहीं, साक्षात राधा रानी है। इस पर मैं कभी विस्तार से आपके साथ चर्चा करूँगी। हाँ बेटा। सुनील कुमार, माता जी आपके एफबी अकाउंट का नाम? बेटा मैंने बता दिया। सुमित कुमार, दीदी एक सवाल करना है, ऊपर फोकस कैसे रहे? कर्म के ऊपर फोकस कैसे रहे? कर्म के ऊपर हर वक्त अलर्ट रहो। जब भी एक व्यक्ति होता है जो अलर्ट है, जो जागृत है, जो जागा हुआ है, उसे पता है कि सामने क्या हो रहा है। लेकिन जो नींद की अवस्था में उसको पता ही नहीं आजू बाजू क्या हो रहा है। तो जो अलर्ट है व्यक्ति, स्पिरिचुअली अलर्ट है, स्पिरिचुअली अवेकेंड है, वो जो भी कर्म करेगा, वो हर कर्म में सोचेगा भाई मेरा कृष्ण देख रहा है, मेरा गोविंद देख रहा है। वो अलर्ट रहेगा और कोई भी कर्म सोच समझ के करेगा। बी स्पिरिचुअली अलर्ट। थोड़ा फैंटेसी से उठ के खुद को झंझोड़ो, भाई उठ, बहुत पाप हो गए, अभी थोड़ा अच्छे कर्म कर ले, उठो, खुद को झकझोड़ के उठाना है हमें। ओके। कोमल बजाज, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गजेंद्र, इतना बड़ा क्वेश्चन। गजेंद्र कुमार दास, क्या यह भक्त ही सही है? यह सारी भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध है, जिससे हमें ना कोई लाभ होगा और ना मोक्ष होगा। ठीक है, भक्ति करने तो शास्त्रों के अनुसार कीजिए, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। तो पहली बात जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो शास्त्र के अनुसार तो भगवत गीता को ही रिपीट कर रही हूँ। मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं शास्त्रों के अलग से। मैं तो भगवत गीता के श्लोक रिपीट कर रही हूँ, जो कृष्ण ने कहा मैं उसको ही विस्तार से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मेरे को नहीं लगता मैं शास्त्रों के विरुद्ध कुछ भी सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे रिस्क लूँगी नहीं। एंड मैं बहुत ही इस मैटर में आई वोंट गिव अ हाइपरबली स्टेटमेंट, बट मैं खुद भी बहुत ही कोशिश करती हूँ, मैं बहुत ही शास्त्रों के आधार पर ही आपसे कुछ भी शेयर करूँ। तो जो आप कह रहे हो कि भक्ति शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए, तो प्रभु जी, भैया क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार। तो देखिए, मैं जो बता रही हूँ मैं गीता के आधार पे बता रही हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हूँ, मैं गीता के श्लोकों को रिपीट कर रही हूँ। और इस पर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रही हूँ। गीता पे हाथ रख के कहती हूँ। चलो। ओके, सो एनीबडी, कोई अपना नंबर लिखता है या क्या, तो प्लीज़ डोंट रिप्लाई टू दोज नंबर्स एंड ऑल, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी ये कमेंट बॉक्स में नंबर नहीं लिखती हूँ मैं, ना ही मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव है कि अपना नंबर लिखता है कमेंट सेक्शन में। सो जो लिख रहे हैं नंबर, प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन देम। मेरे तरफ से कोई भी नंबर वहाँ पे नहीं भेजे जा रहे हैं। सृष्टि त्रिपाठी, मैम हाउ कैन आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज़, प्लीज़ बताइए। भाई कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, जैसे मैंने आपसे हमेशा कहा है, अगर आपकी लाइफ का कुछ गोल है, कुछ एम है, तो जैसे अर्जुन थे, जब द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को कहा कि वो पक्षी की आंख सांधो, तो कोई पक्षी के पंख देख रहा था, कोई पक्षी का मुंह देख रहा था, कोई क्या देख रहा था, कोई पेड़ देख रहा था, कोई क्या, लेकिन अर्जुन था कि उसने पक्षी की केवल आंख देखी, और आंख पे उसका ध्यान था, और उसने निशाना साधा, और वो जो भी निशाना था पक्षी के आंख पर ही लगा। इन द वेरी सेम वे, जब हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा जो एम है लाइफ का वो क्लियर है, तो फिर हमारा ध्यान वहीं पे जाएगा। ओनली अगर आपका संकल्प दृढ़ है कि मेरा ये एम है और मुझे इसको जो मेरा ज़िंदगी का मकसद है इसको पाना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाना है, आपका लक्ष्य क्लियर है, आप उस पर पूरा फोकस्ड हो, तो फिर आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या मटीरियली। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो संकल्प आपका शक्ति कृष्ण की। सनातन व्यास ने, हरे कृष्णा माता जी, आप बहुत बढ़िया सेवा कर रही हो, थैंक यू बेटा, हरे कृष्णा। ओके, प्रियंका पाठक, मैम योर सोल इज़ वेरी प्योर, सो यू नो व्हेन कोरोना वायरस हैज़ एंड। पहली बात, इसमें सोल प्योर हो वो तो मेरा हरि जाने, क्योंकि हमारे कर्म सिर्फ हम और हरि जानते हैं। तो उस बेस पे मैं कह सकती हूँ आई एम वेरी ऑर्डिनरी गर्ल, व्हेन विल कोरोना वायरस एंड, ये तो हरि जाने। हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि कृष्ण, ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे ही कर्म का फल है। हमने ही चमगादड़ों को बॉयल करके खाया है, इंसान ने ही बिल्ली को खाया है, कुत्ते को खाया है, इंसान ने ही प्रकृति के साथ खेला है, प्रकृति का नाश किया है, तो प्रकृति तो अपना प्रकोप दिखाएगी। तो ये जो हो रहा है ये हमारे अपने कर्म का फल है।
तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। और हम क्या कर सकते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान प्लीज़ सब नॉर्मल कर दीजिए। मैं आपको बताऊँ, मैंने परसों न्यूज़ पढ़ी, तरसों, कि ये सब चीज़ें जहाँ से स्टार्ट हुई थी कोरोना, ये सब अभी सब वहाँ पे आई थिंक बेटर देन नॉर्मल है। हम लोगों के यहाँ पे सिचुएशंस ख़राब हो चुकी हैं, वहाँ पे सब नॉर्मल हो गया है। और वहाँ पे नॉर्मल होने के बाद अभी रिसेंटली 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ, फिर से वो लोगों ने जानवरों को खाना शुरू कर दिया। मार्केट चालू हो चुका है जानवरों को खाने का। तो जब इंसान सुधर नहीं रहा तो भगवान कहाँ से सब ठीक करें? इंसान को कुछ पछतावा है नहीं, तो भगवान क्यों हमारे लिए कुछ करें? फिर भी इस वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग भी फंस गए हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हैं। आई जस्ट होप राधा रानी, हम सब मिलकर प्रे करेंगे कि कृष्णा सब नॉर्मल कर दीजिए। अभिमन्यु मोहंती, आई लाइक यू राधा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने आपसे क्लियर किया था, हम सब राधा रानी कृष्ण के दास अनुदास हैं। आई एम लाइक योर रियल सिस्टर। अपनी माँ समझिए, अपनी बहन समझिए, और हम राधा रानी और कृष्ण के दास हैं। आई एम वेरी वेरी क्लियर इन दैट। थैंक यू बेटा। सुबीना वाली, आई हैव बीन टू मायापुर, वेरी गुड। बाबुल कुमार गुप्ता, जय श्री राधा, जय नारायण दीदी। जब मैं अपने करियर में सफल नहीं होता हूँ तो मैं अपने अगले एग्ज़ाम के लिए चाह करके भी अच्छी तरह से नहीं माइंड कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ, ना ही पढ़ाई को पाता हूँ। देखो कभी कभी हमारे जो अभी का प्रेजेंट का जो फेलियर है ना, हमें इतना निराश कर देता है कि हम फ्यूचर में हिम्मत खो देते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं। आप जब भी निराश होंगे ना, आप अपना ही नुकसान करेंगे। निराश मत होइए, होप फॉर द बेस्ट। आज दुख है तो कल सुख आएगा, आज अंधेरा है तो कल सवेरा आएगा, आज अगर दिन है तो कल, आज अगर रात है तो कल दिन भी आएगा। सो जस्ट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, बी वेरी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, ट्रस्ट कृष्णा, गिव योर बेस्ट, वर्क वेरी हार्ड इन लाइफ। कृष्णा आपकी ज़रूर ज़रूर मदद करेंगे। मोहिनी भरगावा, प्लीज़ ऐड मी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप दीदी, आई एम रिक्वेस्टेड विलिंगली। हाँ बेटा, मैंने ना डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दी है। ग्रुप 1 हमारा फुल हो चुका है, फिर भी मैंने लिंक डाल दी है, इन केस अगर कोई छोड़ता है तो आपको स्पेस शायद मिल जाए। और ग्रुप 2 वहाँ पे बहुत सारी प्लेस है, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मृत्युंजय सारंगी, प्लीज़ मैम एक बार पूरी आइए। ज़रूर आऊँगी, मुझे तो मायापुर पूरी धाम बहुत, मायापुर पूरी ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरी आई भी हूँ, जगन्नाथपुरी, और मैं फिर आऊँगी और आप सबसे स्पेशली वहाँ पे मिलूँगी भी आके। ओके, हनुमान दास घटानी, जय श्री कृष्ण। एज लॉर्ड राम एंड कृष्ण वर इन हनुमान फॉर्म, हाउ वर दे भगवान? पहली बात, हु इज़ भगवान? मैं कहूँ ये भगवान है, मैं गलत हो सकती हूँ भाई, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो गलत कह सकती हूँ। वो व्यक्ति कहे ये भगवान है तो वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन भागवत महापुराण तो गलत नहीं हो सकता ना, गीता तो गलत नहीं हो सकती। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? युवक्ताराम जगत तपस्याम सर्वलोकिक महेश्वरम, मैं सर्वलोकों का महेश्वर हूँ, मैं महाईश्वर हूँ। आप कितने भी शास्त्र खोलिए, किसी भी देवी देवता ने, किसी भी पंथ में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी देवी देवता ने ये दावा नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। लेकिन गीता में कृष्ण ने सीना ठोक के कह दिया कि मैं भगवान हूँ, अर्थात कृष्ण भगवान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो लिखा था गणपति बापा ने और कहते जा रहे थे वेदव्यास मुनि, वो भागवत महापुराण का पूरा सार क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, की कृष्ण ही भगवान है। तो मैं कहूँ ये भगवान है तो मैं गलत हो सकती हूँ, तो फिर गीता तो गलत नहीं हो सकती। हम गीता को तो चैलेंज नहीं कर सकते, हम भागवत महापुराण को तो चैलेंज नहीं कर सकते। वो तो क्लियरली कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। और कृष्ण गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? भोक्ताराम जगत तपस्याम सर्वलौकिक महेश्वरम, की मैं ही महा ईश्वर हूँ। सो एज देवर इन ह्यूमन फॉर्म, हाउ आर दे भगवान? कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? अवजानंती मां मूढ़म, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख पागल लोग मुझे साधारण मनुष्य समझते। मैं नहीं कहती, गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेके आता हूँ तो लोग मुझे साधारण समझते, मूर्ख लोग, पागल लोग। तो हमें कभी भी कृष्ण को साधारण नहीं समझना चाहिए। उनकी लीला दिव्य है, उनकी सारी जो भी उनका जो विस्तार है वो दिव्य है। कृष्ण पूर्ण रूपे दिव्य ही दिव्य है। नेक्स्ट, तमन्ना अग्रवाल, सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, तो फीलिंग को कैसे कंट्रोल करें दीदी, या फिर इमोशंस दबा के रखने चाहिए? मैंने क्या कहा? मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में, आप शायद लेट आई बेटा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि सुख में समझो कि कृष्ण को शुक्र करो, शुक्र शुक्र शुक्र, और दुख में सबर सबर सबर, अर्थात पेशेंस। तो ये 2 चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी तो हमारा ऑटोमेटिकली हम कंट्रोल, हमारी जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो कंट्रोल हो जाएंगे ईजिली।
जसवंत दास, हरे कृष्ण, क्या श्रीमती राधा रानी नित्य जगत में कृष्ण की पत्नी है? ऑफ कोर्स, राधा रानी और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण के वांगमय अर्थात लेफ्ट साइड से, माफ कीजिएगा, कृष्ण के अंतरंग शक्ति है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, उनकी अलादनी शक्ति है, और वो कृष्ण से अलग नहीं, कृष्ण के बाएं अर्थात लेफ्ट अंग से ही प्रकट हुई है। कृष्ण का लेफ्ट अंग है वो। तो कृष्ण और राधा रानी में कोई फर्क नहीं, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, और हम उनके दास हैं। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन। ओके, CA भावना अग्रवाल, हरे कृष्णा दीदी, माय फादर passed away 3 years ago, but I still see him in my dream crying in pain. What does that mean? It hurts a lot दीदी। आप भागवत पढ़िए और भागवत अपने पिता को समर्पित कीजिए, कि गीता पढ़िए और गीता पिता को समर्पित कीजिए। गीता का प्रत्येक श्लोक मोक्ष प्रदान है, भागवत का प्रत्येक श्लोक मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए आप भागवत पढ़िए, गीता कीजिए और भगवान से, कृष्ण हरि से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप मेरे पिता को खुश रखिए, अपने चरणों में रखिए। बाबुल कुमार गुप्ता, दीदी जय श्री कृष्ण, मेरा नाम बुलबुल नहीं बाबुल है, सॉरी बेटा, बाबुल। ओके, देवीदास नावाले, ओके, देवीदास मेरे नाना का नाम था। हरे कृष्णा, मनुष्य बातों में टोमण याची नाम, लोग बात नहीं करते, सर वक्त उसको नीचा दिखावा करते हैं। बेटा मैंने समझा ही नहीं आपने क्या बोला, आई एम सो सॉरी। दीदी, हाउ कैन आई मूव ऑन फ्रॉम पास्ट? सिंह भावना, you can move on from past simply by believing that Krishna has something beautiful for store in me. कृष्णा ने मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर भविष्य सोच के रखा है। जब आप ये सोचोगे कि कृष्णा ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा है, आप में उम्मीद जागेगी, आप में खुशी जागेगी अंतर से, और वही खुशी आपको ये पास्ट जो भी पुरानी बुरी बातें हैं वो भूलने में मदद कर पाएगी। होप फॉर अ बेटर टुमारो, ट्रस्ट कृष्णा। अभिषेक केशरी, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है मेरा धन, क्या करूं मैं? ध्यान नहीं लगता तो ध्यान लगाओ। मन का काम है भटकना तो भटकने दो, लेकिन हमारा काम है हमारे कर्तव्य का पालन करना, सो हम अपने जो भी ड्यूटीज़ है उस पर ध्यान दें और अपनी भक्ति, अपने भजन पे ध्यान दें। मन का काम है भटकना, सो मन भटकेगा, लेकिन हमारा काम है अपना भजन करना और हमें हमारा भजन करते रहना है। दिव्यम एस, क्या कृष्ण और विष्णु में संपूर्ण एकत्व है या कुछ भेद है? इसमें चैतन्य चरितामृत में स्टार्टिंग में इसमें पूरा विस्तार से बताया गया है कि विष्णु के जो 3 रूप हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणदक्षाई विष्णु, इन तीनों में और कृष्ण में क्या फ़र्क है। मैं अभी आपसे इस मैटर पे विषय पे चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँगी तो अभी हाल फिलहाल कोई समझेगा नहीं इस बात को। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो चैतन्य चरितामृत का स्टार्टिंग में ही इस पर पूरा विस्तार से बताया गया, आप प्लीज़ वो पढ़िएगा। प्लीज़ ड्रिंक वाटर। थैंक यू बेटा, मुझे याद नहीं था। सचिन बेड़कर, दुख एक योग है जो हमें हमारे बुरे कर्म से छुटकारा दिलाता है। बराबर, मैंने जैसे एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, मैंने अपने इस फेसबुक पेज OMI पे भी अपलोड किया था कि दुख के 2 कारण होते हैं, कि दुख या तो हमारे अपने कर्म का फल है या तो हमारे अपने कर्म का फल है या कृष्ण की परीक्षा है, ताकि हम परीक्षा में पास होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। Harsh Muta, can I get some information about the group? Beta, there's a description. In the description, I have provided the link for the groups. You can please read it and join us. And I just send, I'm not very active on that group, but I send regular quotes on Gita and 2 or 3 positive motivational spiritual quotes too. Okay, Dimple Rajput, if someone is too emotional, what should be done about it? If you're too emotional, you know your weak point, right? If you know that you're too emotional, why do you be so? At least you're blessed enough to understand that what is your minus point. So work on it. Try to get strong from within. गीता पढ़ो, ज्ञान को जगाओ, गीता पढ़ो, खुद को मजबूत बनाओ। Next is, can you relate it with Veda? What am I supposed to relate it with Veda, please? Okay, Hanuman Das Gathani, thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay. Next is प्रीति घोष, जप में मन कैसा स्थिर करें? जप में मन तभी स्थिर होगा जब, देखो, अगर हमें किसी से प्यार है ना, तो ज़िंदगी में कितनी भी ऊंच नीच आए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो जब हमें ज़िंदगी में भजन से प्रेम हो जाएगा, कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, तो हम किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ेंगे। राधे श्याम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कृष्ण से प्रेम कैसे हो? कृष्ण से प्रेम होगा कृष्ण की कथा सुनने से। तो जितना हो सके हमें कृष्ण की कथा सुननी है।
दिव्या मैसेज सेड दैट राधा जी इज ऑल्सो तांत्रिक गॉडेस। इट इज प्लीज राधा जी का इन सब चीज़ों में, राधा श्रीमती राधा रानी को इन सब बातों में मत खींचिए। राधा रानी बहुत इन सब चीज़ों से वो हमारा वो अलादनी शक्ति है, कृष्ण की प्रेमा स्वरूपा है वो। प्लीज़ प्लीज़ आप किधर से भी मत ऐसे मत सुना कीजिए, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या अपने हिसाब से बोलते हैं। आप शास्त्रों के हिसाब से चलिए, मेरे हिसाब से मत चलो, आप शास्त्रों के हिसाब से चलो। श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में आता है कि राधा रानी कृष्ण की अलादनी शक्ति हैं। प्लीज़ आप शास्त्र के हिसाब से चले, किसी की सब बातें मत सुना कीजिए। स्मार्ट हेरे शेरे, हरे कृष्ण माता जी, कैसे ने सवाल किया मुझसे, जैसे कि भगवान के 23 नहीं 24 अवतार आपने गलत लिखा है। हुए हूँ तो सिर्फ कृष्ण को क्यों पूजा जाता है, उनके सेवा की जाती है दूसरों की, जैसे राम नरसिंह एक्सेट्रा। हम नरसिंह की भी पूजा करते हैं, हम राम की भी पूजा करते हैं, लेकिन बाकी सब रूप कृष्ण से विस्तारित हैं। मुख्य कृष्ण ही है, मुख्य गोविंद ही है, बाकी सब रूप कृष्ण का विस्तार है। कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, उनके पश्चात आते हैं 14 कला पे राम भगवान। ओके, नेक्स्ट। हाँ, यह देवीदास नावाले, दीदी मैं हर रोज़ 2 माला जपता हूँ, पूरा दिन ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। ठीक है ना बेटा, आप एक ही माला करो, लेकिन एक माला ऐसी करो कि जब आप वो एक माला कर रहे हो, आपके आपके मानस में सिर्फ गोविंद हरि कृष्ण होने चाहिए। वो एक क्वालिटी माला करो, बस अच्छे से करो क्वालिटी माला। अभिषेक केशरी, पिछले जन्म का भी पहले इस जन्म में मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, इसलिए कहती हूँ अभी अच्छे कर्म करो, भक्ति करो, तो पिछले जन्म के कर्मों के फल भी मिट जाए और इसी जन्म में हम भगवान के पास जा सकें। नेक्स्ट इज सुदेश कुमार, हरे कृष्णा, आप भागवत गीता कब शुरू करने वाले हैं? तो आज गीता तो पढ़ी मैंने, गीता पढ़ के फिर ही तो क्वेश्चन आंसर्स चालू हुए बेटा, आप लेट आए। ओके, प्रोमित चौधरी, आई मीन हाउ गीता एंड भागवतम एंड वेदास आर रिलेटेड। अगर आप कभी भागवत महापुराण का महात्म पढ़ें, या फिर ये छोड़िए, आप अगर भागवत महापुराण को अगर आपने कभी इतिहास जाना हो, तो भागवत महापुराण कब लिखा गया था? हमारे जितने भी शास्त्र हैं, 108 उपनिषद, 4 वेद और जितने भी पुराण थे, इनके एंड में आया था भागवत महापुराण। अब भागवत महापुराण की रचना हुई कैसे? वेदव्यास मुनि ने सब शास्त्रों की रचना की, लेकिन जब उन्होंने सब रचना करने के बाद भी वो चिंता थे, अशांत थे, और उन्हें दुख था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं अशांत क्यों हूँ। तब उनके सामने उनके गुरुदेव श्री नारद मुनि प्रकट हुए, और उन्होंने नारद मुनि से कहा कि गुरुदेव, मैंने तो सभी शास्त्रों का रचना की, लेकिन फिर भी मैं शांति नहीं पा रहा हूँ, मैं अशांत हूँ, इसका कारण क्या है? तब वेदव्यास मुनि को नारद मुनि अर्थात उनके गुरुदेव ने कहा कि तुमने सब शास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन तुमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की महिमा की तो चर्चा की ही नहीं, इसलिए तो तुम अशांत हो। तब भागवत महापुराण की रचना हुई थी, जब वेदव्यास मुनि कहते जा रहे थे और गणपति बापा लिखते जा रहे थे अपने टूटे हुए दांत से, तब वही भागवत महापुराण के लिए हमारा शास्त्र प्रमाण है कि भागवत महापुराण वेद, उपनिषद, पुराण सभी शास्त्रों का सार है। तो अगर आपने भागवत पढ़ा तो आपने सब शास्त्र पढ़ लिए। ओके, ओके, धन्य अंचन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ महामंत्र? महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण माना भगवान श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे। मैंने इसके बहुत सारे मतलब है, महामंत्र के बहुत सारे मतलब है। सबसे पहले प्रभुपाद ने जो मीनिंग बताई मैं आपसे वही शेयर करती हूँ। प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि हे कृष्ण और कृष्ण की अलादनी शक्ति हमें आपकी सेवा में लगाइए। प्रभुपाद ने ये अर्थ बताया। और वैसे ही वृंदावन के रसिकाचार्यों ने इस महामंत्र के बहुत सारे अर्थ बताए हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब हम कृष्ण और राधा रानी के बीच में ही, हमारा पूरा जीवन इनके बीच में ही गुजरता रहा, इसलिए महामंत्र जपते हैं जहाँ पे सिर्फ कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, हमारा जीवन उनके ही इर्द गिर्द, हमारे पूरा जो भी जीवन है उनके ही इर्द गिर्द रहे, हम उनके ही चरणों में रहें। ऐसे ऐसे बहुत सारे और मतलब है, जैसे मैं आपको उसका अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज आप नहीं मतलब रिलेट कर पाएंगे उससे, बट इसके बहुत सारे मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र के। बेसिकली आप यही समझिए कि हम कृष्ण और राधा रानी से प्रे करें कि हे प्रभु, हे राधा रानी, आप हमें आपकी सेवा में लगाइए। हर्ष मूता,
अभी अभी प्लीज़ कोई न्यू क्वेश्चंस मत डालना, अभी जो है मैं वही आंसर करती हूँ, बाकी क्वेश्चंस कल। हाँ प्लीज़। पूर्व जन्म में राधा रानी कौन थी? पूर्व जन्म राधा रानी का था ही नहीं। मैंने जैसे बताया राधा रानी कृष्ण से प्रकट हुई हैं, वो कृष्ण ही है, तो राधा रानी का कोई पिछला जन्म, राधा रानी कोई जन्म लेके नहीं है, राधा रानी कृष्ण से ही हैं। जितने सनातन कृष्ण है उतनी सनातन राधा रानी है। राधा रानी को आप प्लीज़ जन्म मरण के इसमें मत बांधिए, ना ही कृष्ण को। मोहिनी बरगावा, दीदी योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, एवरी नॉर्मल पर्सन इजीली अंडरस्टैंड एंड योर फ्लो इन इंग्लिश इज़ वेरी नाइस, आई वांट टू लर्न, प्लीज़ बताइए हाउ आई इम्प्रूव माई सेल्फ इन इंग्लिश। रीड प्रभुपाद्स भगवद गीता एंड भागवत इन इंग्लिश। स्क्रिप्चर्स पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही फ्लुएंसी आ जाएगी बेटा। स्मार्ट हरीश हेरे, थैंक यू माता जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शॉर्ट आंसर आपका, लेकिन थोड़ा विस्तार से होता और आनंद आता, मैं उस भगत को और अच्छे से समझता और आनंद लेता। बेटा मैं कोशिश करती, बट यू नो वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स, we just have 1 hour in that we're supposed to read Gita, we're supposed to discuss about some question answers, so it becomes a little difficult to manage, you know, because we have a very limited time, and in that we're supposed to cover up many things. So when you'll meet me, when we'll have a सत्संग इन वृंदावन, जब हम सब मिलके करेंगे तब मैं आपको विस्तार से सब चीज़ें बताऊंगी। मुझे माफ़ कीजिएगा मैं विस्तार से नहीं दे पाती जवाब, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिर क्वेश्चन रह सकता है, इसके लिए। ओके सनातन व्यास, दीदी शुद्ध भक्त कैसे बनना है? शुद्ध भक्त तभी बन सकते हैं जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनके संग में रहकर ही हम शुद्ध भक्ति सीख सकते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त का जीवन चरित्र क्या है? उसका जीवन कृष्ण और गुरु के इर्द गिर्द ही होता है, वो तो संसार में है ही नहीं। तो जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं तो हम भी उनके रंग में रंग जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं संग का रंग। शुकदेव, हर्ष मोटा, शुकदेव। सचिन बेडकर, जीवन, प्लीज़ अभी क्वेश्चंस कोई मत डालिएगा। हाँ प्लीज़, मैं अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस है बस, इसके बाद नो मोर क्वेश्चंस प्लीज़, टाइम हो गया है। जीवन में श्री कृष्ण भक्ति एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा कार्य है जो स्वयं की अस्तित्व भी भुलाकर जिया जाता है। श्री कृष्ण के बाकी कुछ मत मांगो, उनसे उन्हीं को मांगना चाहिए। हाँ मैंने कल ये बात बताई थी, थैंक यू। किसने रिपीट की? सचिन बेडकर, गुड गुड। हनुमान दास गतानी, व्हेन विल योर गीता सेशन? आई वांट टू लिसन। अभी 1 हफ्ता तक हम रोज़ आएंगे 6:30 to 7:30 लाइव। प्लीज़ आप भी आइए, दूसरों को भी इनवाइट कीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग सुने। इससे क्या होगा? हमारा तो भला होगा, दूसरों का भी भला होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर भी किया कीजिए। एंड नेक्स्ट इज एक निधि का क्वेश्चन था। हरे कृष्णा मैम, प्लीज़ एक्सप्लेन मीनिंग पंचतत्व मंत्र एंड अबाउट पंचतत्व। पंचतत्व मतलब चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर थे। अब इसको विस्तार से मैं कल समझाऊंगी, बिकॉज इट्स टाइम बेटा। ये मुझसे कल आते ही जैसे मेरा क्वेश्चन आंसर चालू होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछना, मैं इसी का आंसर आपको बताऊंगी। आई थिंक वी हैव टू वाइंड इट अप नाउ। ओके हरीश मोता, हु वाज राधा रानी इन अ प्रीवियस बर्थ? मैंने बताया राधा रानी का कोई जन्म नहीं होता, राधा रानी प्रकट नहीं होती, राधा रानी सनातन है। जितने पुराने कृष्ण हैं उतने ही सनातन राधा रानी हैं। ओके बेटा, अभी बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, सो प्लीज़ हम लोग इनको कल करें। प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, हमें टाइम कम है, और हमें अभी अगर हम टाइम मैनेजमेंट से चलेंगे ना, हमारी बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ इज़ पंक्चुअलिटी। आई ट्राई माई बेस्ट। आई नो इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, लेट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जिनका आज क्वेश्चन छूटा है, आई एम रियली सॉरी। हम कल इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। आप कल जैसे लाइव सेशन चालू होगा फिर से ये क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा, हम इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एंड आई होप कि हम सब खूब भजन करेंगे, और भजन करके कृष्ण कथा सुनेंगे, और कृष्ण कथा से हमारा जन्म ज़रूर सफल होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई पेज हु एम आई, एंड कमेंट हरे कृष्णा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। Please also don't forget to like this video and share it to your contacts and to your loved ones. And हम फिर मिलेंगे। अगर किसी को WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए। सो हम कल मिलेंगे इसी टाइम 6:30 बजे। तब तक के लिए जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। सॉरी हाँ, 1 सेकंड जिनका क्वेश्चन रह गया वो कल हम कर लेंगे।